हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। रीट 2021 में आज हम बाल विकास व शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत वृद्धि व विकास की संकल्पना एवं सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। वृद्धि फ्रेंड्स, वृद्धि से आशय शरीर के आकार में वृद्धि से है, यानी वृद्धि से शरीर में आकार में वृद्धि होती है, जबकि विकास में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। या हम यूँ कहें, वृद्धि में जो परिवर्तन होता है शरीर में वो हमें दिखाई देता है, जबकि विकास में जो विकास हमारे शरीर में होता है मात्रात्मक परिवर्तन वो हमें दिखाई नहीं देता। सोरेनसन ने कहा है कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि का मापन किया जा सकता है। वृद्धि एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। शेष अवस्था में वृद्धि तीव्र गति से होती है, बाल्यावस्था में मंद हो जाती है और 11 वर्ष की आयु में वृद्धि तीव्र होती है। मुनरो ने कहा है विकास के बारे में कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है, भ्रूणावस्था जब भ्रूण में रूप में होता है गर्भ में, तो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये परिभाषा मुनरो ने दी है। विकास की अवस्था है फ्रेंड्स, विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशव अवस्था, ये जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक होती है। बाल्यावस्था 5-6 से 11-12 वर्ष की आयु तक होती है। शैशव अवस्था में बालक महसूस करता है और बाल्यावस्था में धीरे धीरे सीखता है। और किशोर अवस्था में शरीर में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं और युवावस्था में शारीरिक रूप से परिपक्वता आ जाती है, जो कि 18 वर्ष की बाद की आयु से होती है। ईबी हरलोक ने विकास की अवस्थाएं बताई है। गर्भाधान काल, गर्भ धारण करने से लेकर जन्म तक का काल। शैशव अवस्था, जन्म से 14 दिन तक या जन्म से 2 सप्ताह तक। शिशु काल 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का समय। और बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 11-12 वर्ष तक का समय। बाल्यावस्था 2 प्रकार की होती है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12-13 से 20-21 वर्ष तक। फ्रेंड्स, किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन होते हैं बच्चों के, जैसे लड़कियों में आवाज़ का बारीक होना और लड़कों में दाढ़ी मूंछें आना, आवाज़ का भारी होना आदि। प्रारंभिक किशोरावस्था, इसमें लड़के 12 से 15 वर्ष और लड़कियां 11 से 14 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था 16 वर्ष से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 20 से 21 वर्ष। विकास के सिद्धांत फ्रेंड्स, विकास के सिगमंड फ्रायड है, जो सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है और मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक्सन ने दिया है और भाषा विकास सिद्धांत चोम्स्की ने दिया है और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। फ्रेंड्स, इनको याद कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न कर ले। फ्रेंड्स, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है इंद्रिय गति अवधि, जो कि जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है। पूर्व क्रिया अवधि 1.5 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है और मूर्त क्रिया अवधि ये 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है और औपचारिक क्रिया अवधि 18 से 21 वर्ष तक होती है। अब फ्रेंड्स, अभिवृद्धि या वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहा जाता है। वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण जीवन भर न चलकर एक विशेष आयु तक ही जारी रहती है, उसके पश्चात वृद्धि रुक जाती है। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। यह शारीरिक परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात भी जारी रहती है, यानी वृद्धि तो एक निश्चित समय तक होती है, जबकि विकास अनवरत चलता रहता है मृत्यु पर्यंत। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाण या मात्रा के लिए किया जाता है, अर्थात वृद्धि में व्यक्ति के कद, भार, आकार आदि के परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। और फ्रेंड्स, कद बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो ये हमें दिखाई देगा, जबकि विकास में जो परिवर्तन आएगा बच्चे के व्यक्तित्व में वो हमें दिखाई नहीं देगा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों में उन्नति के लिए प्रयुक्त होता है बालक के, अर्थात इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया को विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का एक चरण कहा जा सकता है, यानी वृद्धि भी विकास का ही भाग है। इसमें वृद्धि शब्द सीमित अर्थ में होता है और विकास शब्द स्वयं में बहुत ही विस्तृत है। वृद्धि इस प्रक्रिया का ही एक अंग है, ये इसकी प्रक्रिया कही जा सकती है। फ्रेंड्स, वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट देखा, मापा व तोला भी जा सकता है, जैसे वजन कितना बढ़ा, कद कितना बढ़ा। जबकि विकास व गुणात्मक पक्ष होने के कारण दृष्टिगोचर तो नहीं हो सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। यानी वृद्धि को देखा जा सकता है और विकास को महसूस किया जा सकता है। विकास को मापा या तोला नहीं जा सकता। वृद्धि शब्द शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को ही प्रदर्शित करता है, जबकि विकास व्यक्तित्व के संपूर्ण परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स।